फरवरी 24, 1978 को जोसेफ शॉन्स नामक आदमी अपने रास्ते पे जा रहा होता है। वो जा रहा होता है ब्लू मार्क नेशनल पार्क एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही होती है। ये काफ़ी रात का टाइम होता है। वो उसका पूरा दिन इस रास्ते में अपना घर का रास्ता ढूंढते में निकल जाता है। उसको पता नहीं होता है कि उसे अपने रास्ता कहाँ से ढूंढना है घर का। और चलते चलते उसकी गाड़ी एकदम से उस एरिया की बर्फ़ी इलाके में अटक जाती है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अपनी गाड़ी निकालने में। उसके बाद वो आदमी अपनी गाड़ी को उसके बाद वो आदमी अपनी गाड़ी से निकलता है और अपनी गाड़ी को धक्का देने लगता है। वो सोचता है कि शायद कि मेरी गाड़ी आगे बढ़ जाए, लेकिन तभी उसे सामने से 4 लाइटें दिखती हैं जो सामने से आ रही होती है। वो थोड़ा उन पर गौर डालता है, तब उसे पता चलता है कि उन 4 लाइटों के पीछे 4 इंसान और एक औरत और एक बच्चा है। वो समझ नहीं पाता कि उधर हो क्या रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसको हार्ट अटैक आने लगता है और वो लाइटें भी गायब हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो इंसान अपनी गाड़ी में जाके बैठ जाता है। फिर जोसेफ अपनी गाड़ी में जाके बैठता है तो उसको हार्ट अटैक थोड़ा थोड़ा उसकी हालत बेटर होने लगती है। फिर वो थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी की गैस भी ख़त्म हो गई है। वो भी इस सुनसान जंगल में अब उसको कोई बचाने वाला भी नहीं होता। फिर तभी उसको सामने से 2 लाइटें फिर से चमकती हुई दिखती हैं। उसको लगता है शायद अब फिर से वो बढ़ जाए, लेकिन इस बार भी वो लाइटें गायब हो जाती हैं। उसके बाद में तब तक जोसेफ की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। उसके बाद में जोसेफ सोचते हैं क्यों ना वो खुद ही इस रास्ते को एक्सप्लोर करे और अपना रास्ता खुद ही ढूंढे। फिर उसके बाद जोसेफ जोन्स सोचते हैं कि क्यों ना उसी रास्ते पर जाया जाए जहाँ से उन्हें लाइटें दिखी थी। क्या पता वहाँ पर कुछ इंसान हो जो उनकी मदद कर दें, जो उन्हें बचा लें। उसके बाद में फिर वो उसी रास्ते पे चलने लगते हैं। कुछ टाइम तक चलने के बाद उन्हें एक गाड़ी दिखती है। एक गाड़ी जो कि 1969 होती है, मर्क्यूरी डूबा, जो कि एक ब्लू कलर की गाड़ी होती है। उसके बाद में उस गाड़ी को ज़्यादा देखते नहीं हैं, ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं कि ये गाड़ी किसकी है और किसी की नहीं। तो बस उसे देखकर आगे चलते थे हैं, क्योंकि इस टाइम पे उनकी जैसी हालत थी, उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत थी। उनकी पूरी रात इसी चीज़ में निकल जाती, उन्हीं पहाड़ों के अंदर, उसी बर्फीले रास्तों के अंदर और उन्हीं ठंडी हवाओं के अंदर। वो ऐसे ही चलते जाते हैं। कुछ टाइम चलने के बाद उन्हें एक वुडन कैबिन मिलता है, जिससे उनकी मदद हो जाती है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता जो गाड़ी उन्होंने अभी पीछे छोड़ी है वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं करी, क्योंकि वो गाड़ी उन 5 लड़कों की थी जो कि इस दुनिया की सबसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक मिस्ट्री बन गए। तो गाइस, ये है मिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट 5। तो कहानी की शुरुआत होती है जैक मैडुर्गा नाम के इंसान से, जो कि अपनी क्यूबा सिटी में टहल रहा होता है। वो जो कैलिफोर्निया में होती है, वो इसलिए ही टहल रहा होता है अपनी गाड़ी लेकर। वो अपने दोस्तों को पिकअप करना आया होता है, जिनमें से एक होता है विलियम स्टर्लिंग, 23 साल के आदमी, और जैक वाइट, 24 साल का लड़का। और आप अपने इन 4 दोस्तों को पिकअप करने के लिए टहल रहे होते हैं। इन 5 लड़कों को कहा जाता था द बॉयज़। ये तीनों लड़के एंजॉय कर रहे होते हैं एक बास्केटबॉल मैच जीतने के बाद। इन्होंने एक बास्केटबॉल मैच खेला होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने रखा होता है, जिसका नाम होता है द गेटवे गेटोज़। ये गेटवे गेटोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि योगा सेंटर और मेंटल इलनेस के लिए बनाई गई थी। तो ये उसकी ये टीम का एक पार्ट थे, और ये लोग ये बास्केटबॉल मैच जीत जाते हैं। जिसके बाद ये 5 जो लड़के एक साथ मिलकर अपनी इस जीत का मनोरंजन करने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं। उसके बाद में वो एक स्टोर में रुकते हैं स्नैक्स और थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के लिए, पेप्सी के कैंस लेने के लिए, जो कि होता है बेयर्स। और उस बेयर्स के पास एक फ्यूल पंप होता है, जहाँ से वो अपने कार की गैस फुल करा लेते हैं और रेडी होते हैं वो अपने घर की तरफ निकलने के लिए। लेकिन क्या वो घर भी जाते हैं? क्या वो घर पहुँचते हैं? तो वो घर नहीं पहुँचते, वो घर नहीं जाते। तो बात यहाँ पर आती है, अगर वो 5 लड़के अपने घर नहीं गए तो गए कहाँ पर? तो असल में उनका रास्ता होता है चीकू टू ओलिवेरा, लेकिन वो जाते कहाँ पे हैं? ओलिवेरा का एक रास्ता होता है, उधर से एक और कट जा रहा होता है, वो उधर मुड़ जाते हैं, जो कि जाता है इनटू द माउंटेन्स ऑफ स्नो।
वो बर्फीले रास्तों में जा रहा होता है जहाँ वो लोग मुड़ जाते हैं। उसके बाद में वो जब उस घने जंगल में जाते हैं तो उसके बाद वो लॉस्ट हो जाते हैं, तभी इसका नाम होता है द लॉस्ट ऑफ फाइव। तब होता ये है, अब हम पहले वाली जो मैंने पहले आपको स्टोरी सुनाई थी उस पर आ जाते हैं, जो कि जोसेफ जोन्स थे। वो अपने केबिन में ठीक हो जाते हैं और उसके बाद में वो अपनी गाड़ी का फ्यूल भरवा के चल देते हैं। अब तक फिर उसके बाद में सुबह को अपनी गाड़ी का फ्यूल भरा के चल देते हैं, अपने घर पे चले जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तब तक, जब तक जोन्स अपने घर तक पहुंचते हैं, तब तक उन 5 लड़कों के माँ बापों ने उन 5 लड़कों के माँ बापों ने पुलिस में एफआईआर करा दी थी। तो उसके बाद में जी ये पूरी रिपोर्ट बताती थी तो कि वो 5 लड़के का ऐसा बिहेवियर नहीं है कि वो इतनी रात को कहीं पे घूमें। तो उसके बाद में पुलिस उनको सर्च करना शुरू कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद जाके एक फॉरेस्ट स्ट्रेंजर को उन 5 लड़कों की गाड़ी मिलती है। उसके बाद में उस गाड़ी को पूरा चेक किया जाता है, जिसमें पेप्सी के कैंस और चिप्स वगैरह मिलते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि वो गाड़ी उन 5 लड़कों की है। अब उस गाड़ी को देख के जो जब उस फॉरेस्ट स्ट्रेंजर से पूछा गया कि वो एक गाड़ी उनको किस हालत में मिली, तो उसने बताया कि ये गाड़ी बिल्कुल वेल पार्क्ड हो रखी थी। मतलब कि इस गाड़ी पे ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी ने इस गाड़ी पे कोई हमला करा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है। ये गाड़ी ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने खुद छोड़ के गया हो। उसके बाद में पुलिस भी अचंभे में पड़ जाती है कि आखिर ये 5 लड़कों ने इस गाड़ी को अकेला छोड़ा ही क्यों। और उसके बाद में वो लोग जो है, फिर उसके बाद में पूरा का पूरा फॉरेस्ट सर्च किया जाता है। सारे लोग चारों तरफ फैल जाते हैं और पूरी पूरी रिसर्च टीम उधर फैल जाती है उसे उन 5 लड़कों को ढूंढने के लिए। लेकिन वो 5 लड़के मिलने में आ ही नहीं रहे थे। उसके कुछ टाइम बाद ये खबर आने लगती है कि जो सर्च टीम गई थी उन 5 लड़कों को ढूंढने, वो तक गुम हो गई है। तो उसके बाद में एकदम से जो है उधर स्नो स्नो स्टॉर्म आने लगता है, यानी कि बर्फ़ का तूफ़ान आने लगता है वहाँ पर। उसके बाद में पुलिस को और जितनी भी सर्च टीम होती है उनको ये जांच रोकनी पड़ती है बिकॉज ऑफ स्नो स्टॉर्म। और उसके बाद में ये स्प्रिंग तक रोकनी पड़ती है क्योंकि स्प्रिंग में स्नो पिघल सकती है। लेकिन इतने टाइम तक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। उसके बाद में 4 महीने बीत जाते हैं। उसके बाद में जब 4 महीने बीत जाते हैं तो वहाँ पे एक फॉरेस्ट के अंदर एक फॉरेस्ट ट्रेलर होता है, जहाँ पर बाइकर्स का ग्रुप आके उस फॉरेस्ट ट्रेलर में रुकता है। तभी उनको जो है उस फॉरेस्ट ट्रेलर के अंदर काफ़ी ख़तरनाक सी बदबू आ रही होती है। जब वो उस फॉरेस्ट ट्रेलर के अंदर उसको एक्सप्लोर करने जाते हैं तो वो अंदर जाके देखते हैं कि बेड पे एक आदमी लेटा होता है, साइड में कुछ फूड्स के कैन पड़े होते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। उसके बाद में जब वो उस आदमी को पहचानते नहीं हैं कि वो आदमी कौन होता है बेड पे लेटा हुआ। उसके बाद में वो जिस कपड़े से उस आदमी का मुंह ढका होता है वो कपड़ा हटाते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो आदमी होता है डेड वायर। उन्हीं 5 लड़कों में से एक लड़का, वही लड़का। तो उसके बाद में फिर वो सोचते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से, और उसके एक बियर्ड आ रखी थी, उसके पैर में फ्रॉस्ट फाइट हो रखा था, उसकी यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। उसके बाद में सब लोग जितने भी बाइकर्स होते हैं उनका दिमाग हिल जाता है। वो ये सारी बात पुलिस को बताते हैं, लेकिन पुलिस का खुद दिमाग हिल जाता है क्योंकि ये जो फॉरेस्ट ट्रेलर था ये जहाँ पर की गाड़ी अबैंडन हुई थी उससे कम से कम 19 माइल्स अवे था, मतलब कि इतनी दूर था। तो उसके बाद में वो सोचते हैं कि ये आखिर ये यहाँ पे आया कैसे, और यहाँ पे इसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं गई, और इसको यहाँ पे लाया कौन, और यहाँ पे इतने ज़्यादा फूड के कैंस कैसे पड़े हैं, और अगर यहाँ पे पड़े तो इसको खिलाए क्यों नहीं गए। ये सब सवाल उन पुलिस वालों के दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन उसके कुछ देर बाद साउथ की तरफ चलने के बाद पुलिस को कुछ आगे चलने के बाद उन 2 लड़कों की और बॉडी मिलती है, जैक मैड्रूका और विलियम स्टर्लिंग। अब जैसे जैसे करके डेड वायर और स्टर्लिंग और जैक मैड्रूका की बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन कुछ आगे जाकर उन्हें वेट के कपड़े पड़े हुए मिलते हैं, उन्हीं 5 लड़कों में से चौथा लड़का। उनके समझ नहीं आता कि आखिर उसके रिमेन्स या फिर उसकी बॉडी क्यों नहीं मिली, और आखिर इन 4 लड़कों के साथ हुआ क्या। और इनमें से कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती कि शायद वो लड़के आए होंगे, वो कहीं फंस गए होंगे, गाड़ी से उतरे होंगे, उसके बाद में उन्होंने रास्ता ढूंढने की कोशिश करी होगी, जिसके बाद वो घूम गए होंगे। उसके बाद उन्होंने ये जो उनको शेल्टर मिला होगा उसमें उन्होंने बेटर ऑप्शन समझा होगा यहाँ पे रहना। उसके बाद में जब जो है
डेड वायर की हालत ख़राब होने लगी होगी। तो उसके बाद में जैक मडरोका और स्टर्लिंग ने और जितने भी 4 लड़के थे उन लोगों ने 2-2 का ग्रुप बना के हेल्प मांगने की कोशिश करी होगी और उसके बाद में इनको हेल्प नहीं मिली होगी और वाइल्ड एनिमल्स ने या फिर किसी परेशानी की वजह से इन सब की डेथ हो गई होगी। लेकिन इनमें से एक बंदे की बॉडी अभी तक नहीं मिली थी, जो कि था कैरी मिथायस। आखिर कैरी मिथायस की बॉडी क्यों नहीं मिली? और आखिर कैरी मिथायस तो नहीं था जिसने इन चारों लड़कों को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसा कोई हमें इंसिडेंस या फिर कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है जिससे हम बता सकें कि हाँ कैरी मिथायस ने इनके ऊपर कोई हमला करा है या किसी तरीके से मारा है। क्योंकि सबको यही लग रहा था, क्योंकि जैक मडरूका की जो बॉडी थी उसको जो है ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घसीटा है, यानी कि किसी वाइल्ड एनिमल ने घसीट के लाया है। लेकिन अब ये पूरी तरीके से वो नहीं था कि ज़रूर ही वाइल्ड एनिमल्स ने ही इसको घसीट के खींचा होगा या फिर कोई और भी इंसान इसमें इन्वॉल्व था। अब ये सारी बातें तो अलग थी, लेकिन अब इस पे बहुत सारी थ्योरी बनने लगी थी। सबसे पहले थ्योरी तो मैं आपको बता ही दी, जो ये थी कि ये लोग हेल्प मांगने निकले होंगे, उसके बाद में ये सब जो है सारे लड़के मर गए होंगे और इनमें से कैरी मिथायस शायद बहुत आगे तक उसने हेल्प मांगने की कोशिश करी होगी, लेकिन आगे जाके कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर कोई वाइल्ड एनिमल्स ने उसे खा लिया होगा जिस वजह से उसके रिमेन्स तक हमें नहीं मिले। लेकिन आखिर दूसरी कुछ ऐसी थ्योरी हैं जो कि अलग ही बनती है। जैसे कि सबसे पहले थ्योरी ये है कि कैरी मिथायस का दोस्त फॉप्स टाउन में रहता था और कैरी मिथायस ने शायद से अपने दोस्तों को मना लिया था फॉप्स टाउन में जाने के लिए। अब जो है जैक मडरूका ने कार भगाई होगी फॉप्स टाउन में जाने के लिए, लेकिन फॉप्स टाउन्स में जब वो जा रहे होंगे तो वहाँ से एक कट पड़ता है जहाँ पे उनकी गाड़ी अपेंडेड हुई थी, उसी रास्ते पे वो जाता है। तो उन्होंने फॉप्स टाउन वाला कट जो है उन्होंने इग्नोर कर दिया, जिस वजह से वो उधर पहुँच गए जहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई, द लॉस्ट ऑफ 5। अभी ये बात थोड़ी बहुत सेंस बनाती है, लेकिन एक और थ्योरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंटरनेट पे इस केस के बारे में, कि जो है कैरी मिथायस ने इन सबको फॉप्स टाउन ले जाने के लिए मना लिया। उसके बाद में जब ये लोग फॉप्स टाउन जा ही रहे थे तो जानबूझ के कैरी मिथायस ने वो कट इनको इग्नोर कराया और उसके बाद में इनको सुनसान जगह ले जाके उधर जाके उनको गाड़ी को अबेंडन करवाया। क्योंकि उसकी जैक मडरूका की मम्मी ने बताया कभी भी जैक मडरूका अपनी चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ता है। और जो है जैक मडरूका की जब गाड़ी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करा गया तो पता चला कि जो ड्राइविंग वाली सीट थी उधर का शीशा नीचे हुआ हुआ था, और उसकी मम्मी ने कहा था कि जैक मडरूका कभी अपने ड्राइविंग करते हुए शीशा खोलता ही नहीं है। इसका मतलब ड्राइविंग पे भी कोई और बैठा हुआ था, जिस वजह से वो कट इग्नोर हो गया। यानी कि इसका मतलब उस ड्राइविंग की सीट पे कहीं कैरी मिथायस तो नहीं बैठा हुआ था। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि उन पाँचों लड़कों के ग्रुप में सिर्फ 2 ही लड़कों के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, वो था जैक मडरूका और कैरी मिथायस। तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बनता है कि कहीं कैरी मिथायस नहीं तो नहीं इन सबको पकड़वा के और उन सबको जंगल में ले जाके जानबूझ के इनको गाड़ी को छोड़ने को कहा। और उसके बाद में जब इन्होंने गाड़ी छोड़ी तो हल्के हल्के उसने इन चारों लड़कों को मार दिया, और शायद से इसके बाद वो कहीं और भाग गए, उन्होंने अपनी पूरी पहचान बदल ली और वो किसी और तरीके से रहने लगे। लेकिन ये कहानी थोड़ी बहुत अलग है, और उससे भी अलग एक और थ्योरी बनती है जो कि लोगों का मानना है, जो कि आती है जोसेफ जोन्स की कहानी से। जैसे कि हमने बताया था कि उन्होंने जंगल में इन लोगों को देखा था, उसके बाद में उनको कुछ लाइटें दिखी, उस वक्त उन्होंने लाइटों को देखने के बाद उन्होंने बुलाया इनको, जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि सामने से एक औरत अपना बच्चा लिए हुई और कुछ लड़के वहाँ पे हैं। तो उस हिसाब से ये कहानी बनती है कि कहीं ये लोग जब उस बार में गए थे तो उधर कहीं इन्होंने इस औरत को देखा होगा और इस औरत के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिस वजह से इन्होंने उसको फॉलो करने की कोशिश करी होगी। और उसके बाद में जब ये फॉलो करते करते उस जंगल में चले गए होंगे, उसके बाद में उस जंगल में जाने के बाद उस जगह कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि उन्होंने देखने का ट्राई करा होगा लाइट्स जला के, जो कि दूसरी बार में जो 2 लाइट्स जली थी वो शायद से उन लड़कों ने जलाई होंगी। लेकिन ये कहानी भी थोड़ी मैच नहीं खाती। लेकिन सबसे ज़्यादा कहानी तो मुझे सही वो लगती है जो थ्योरी बनी है कि ये लोग निकले होंगे, कैरी मिथायस ने कहा होगा कि हम फॉप्स टाउन चलते हैं मेरे दोस्त के यहाँ, और जो है जैक मडरूका ने ड्राइविंग करते हुए वो कट मिस कर दिया होगा और वो पहुँच गए होंगे उस घने जंगलों में पहाड़ियों के पास। हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी इस केस में बहुत सारी वो हैं
इस केस में बहुत सारी परेशानी और क्वेश्चंस है जो कि हमें बताते हैं कि ये जो थ्योरी है वो गलत है। क्योंकि सबसे पहले तो अगर गाड़ी पे कोई डेंट नहीं था, गाड़ी कहीं फंसी नहीं थी, गाड़ी की गैस ख़त्म नहीं हुई थी, तो गाड़ी को ऐसे ही क्यों छोड़ा गया? आखिर गाड़ी क्यों नहीं लेके गए? और जब जैक मैट्रूका का बिहेवियर ऐसा है कि वो अपनी कोई चीज़ छोड़ता नहीं है, तो इसका मतलब उसको इसने प्रेशर डाला अपनी चीज़ वहीं पे अबैंडन करने के लिए, यानी कुछ ना कुछ तो था। और आखिर ट्रेलर में जैक मैट्रूका के टेनिस शूज़ कर क्या रहे थे? और आखिर कैरी मैथाइस के कपड़े और आखिर कैरी मैथाइस के रिमेन्स आज तक क्यों नहीं मिले हमें? कैरी मैथाइस की बॉडी क्यों नहीं मिली? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस केस में। लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम इस केस पे एक चीज़ कह सकते हैं जो कि है द लॉस्ट ऑफ 5।